Hello, assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach you the new concept, that is Newton's third law of motion. You already are aware that we have already studied first and second law of motion. तो कल मैंने आपको ये भी बोला कि what are the applications of Newton's second law of motion. कुछ examples मैंने आपको दे दी हैं. Now we will see what is the Newton's third law of motion. तो अगर हम देखेंगे Newton's third law of motion जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका जहाँ तक ताल्लुक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो ये हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एवर वन बॉडी exerts a force on another body, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body, ठीक. तो अब जो ये यानी वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी. तो अगर ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, अगर ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करती है, ये इस पे बैकवर्ड में, यानी ये दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ए बॉडी जितना फोर्स इस पे बी पे एक्सर्ट करेगी, वापस में बी भी इतना ही फोर्स ए पे एक्सर्ट करेगी, ठीक. तो जो फर्स्ट बॉडी सेकंड पे फोर्स एक्सर्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्शन, और जो सेकंड बॉडी फर्स्ट पे एक्सर्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिएक्शन. तो एक्शन एंड रिएक्शन जो है, दीज आर द टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. आया आपको समझ? यानी कि जितना एक्शन आप यहाँ से दोगे, उतना ही रिएक्शनल फोर्स भी वापस आएगा. फ़र्क सिर्फ यही है कि उनमें डायरेक्शन का फ़र्क होता है. तो हम इसको सिंपली भी ये डिफाइन कर सकते हैं, और टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक. टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये भी एक इसका स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का. नाउ मैंने आपको ये भी बोला है कि जो भी फोर्स इसमें लगता है, तो न्यूटन ने क्या किया, ही डिसाइडेड, मतलब उसने कुछ एग्जांपल्स, हमें कंक्रीट एग्जांपल्स दी हैं, जिसकी वजह से हम इजीली ये समझ सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई होता है. तो जस्ट लाइक हम पहली वाली एग्जांपल देखेंगे. फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी वॉक. तो वॉकिंग में क्या होता है कि जब आप आगे चलते हो, व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तो आपको पता है जब जो पैर हम आगे ले जाते हैं, तो वी पुश आवर फीट टू द ग्राउंड, यानी कि हम ग्राउंड के ऊपर अपने फीट को पुश करते हैं. तो फोर्स ऑफ फुट जो होता है वो रिएक्शन होता है, और जो वापस ग्राउंड हमें फोर्स देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्शन. तो जिसकी वजह से क्या होता है, when we walk on the ground, then our foot pushes the ground backward. क्या करता है, it pushes the ground backward and in turn the ground pushes us forward. तो जिसकी वजह से हम आराम से आगे चल सकते हैं. और अगर आप देखोगे, जब स्लिपरी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आइस होता है रोड पे या कुछ होता है, तो उस टाइम हमें मुश्किल होता है चलना, हम स्लिप हो जाते हैं, या गाड़ियों को ब्रेक नहीं लगता है. वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम जो एडिशनल फोर्स जो ये होता है, ये फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन उसमें काफ़ी कम होता है स्मूथ सरफेसेस पे, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी चलना जो होता है वो दुश्वार हो जाता है. दूसरा जो है, दैट इज़ वाई द गन रिक्वाइल्स. तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होता है? जस्ट लाइक आपने देखा होगा, व्हेन वी फायर ए बुलेट, यानी कि ये सपोज एक गन है, तो गन से जब गोली निकलती है आगे की तरफ, तो द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड, यानी कि आपको तो पता ही है, जब हम गोली जो चलती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, यानी कि गन के आगे की तरफ. तो द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज़ इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड. तो
जितना यहाँ से गन इस पर फोर्स अप्लाई करेगा ताकि गोली बाहर की आगे की तरफ जाए, तो गोली भी उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पर एग्जर्ट करती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो शोल्डर हमारा होता है उसमें एक जर्क सी प्रोड्यूस होती है। लेकिन गन का मास जो होता है, गन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बुलेट, जिसकी वजह से गन थोड़ा स्लाइटली मूव हो जाता है, एक जर्क सी लग जाती है। दैट इज़ वाई वी से दैट द गन गेट्स रिकॉइल्ड। तो इसी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट दैट इज़ केस ऑफ द होज पाइप। तो होज पाइप जो ज़्यादातर फायरमैन यूज़ करते हैं, फायरमैन जो होते हैं, खुदा न खासा अल्लाह बचाए, जब कहीं कभार किसी जगह आग लग जाती है तो आपने देखा होगा कि जो वो फायर टेंडर्स होते हैं तो उनमें जो पाइप होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द होज पाइप। तो होज पाइप में क्या होता है, होज पाइप एक बड़ी काफ़ी ज़बरदस्त बड़ी पाइप होती है, और जब वो मोटर वो यूज़ करते हैं तो पानी जो होता है, पानी काफ़ी ज़्यादा बहाव होता है, उसका तेज़ फ्लो होता है, जिसकी वजह से दो तीन आदमियों को वो होज पाइप पकड़नी पड़ती है। तो क्योंकि जितना ये क्यों होता है, क्योंकि जब पानी की जो वेलोसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, रश में होता है, तो जिसकी वजह से जब वो पानी आगे की तरफ चला जाता है तो पानी एक्शनल फोर्स है, तो पानी जो बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है किस पे, पाइप पे, तो पाइप को जर्क्स लग जाती हैं, जिसकी वजह से उसको होल्ड करने के लिए हमें काफ़ी सारा काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये होज पाइप जो ये इंटैक्ट रहे और आराम से पानी आगे की तरफ चला जाए। तो दिस इज़ अबाउट द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा भी है बोट एंड वो रेन का मसला है। इसी तरह एक और है व्हेन ए हॉर्स पुल्स द कार्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब कार्ट जो होता है, कार्ट आपने देखा होगा कि जब कार्ट को पुल करता है ये ना हॉर्स, तो हॉर्स जो होता है वो आगे की तरफ बेंड हो जाता है, थोड़ा सा वो बेंड करता है ताकि जब वो ग्राउंड पे अपने फीट्स को क्या करता है, पुश करता है, तो उसका फोर्स जो होना चाहिए वो कार्ट से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जो कार्ट उस पर बैकवर्ड फोर्स यहाँ से देगी उसको उससे ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है ताकि जो फ्रिक्शन व्हील्स में है वो कम हो जाए और आगे की तरफ कार्ट बढ़े। तो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताएं, जिससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ काफ़ी सारी चीज़ों में एप्लीकेबल है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, इसी तरह वॉकिंग में एप्लीकेबल है, इसी तरह रेन बाकी case of hose pipe etc. तो these are the common examples which you see in your day to day lives। तो इस वजह से हम इसको आराम से या बखूबी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो कल मैं इसके रिलेटेड कुछ आपको और चीज़ें बताऊंगा एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड मोमेंटम, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर यूनिट।